हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इक्वल भी होने चाहिए और ऑपोजिट भी होने चाहिए, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, छोटे से डिस्टेंस पर सेपरेट होना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? एक डाइपोल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ऐसा हो कि एक प्लस 2q चार्ज है और माइनस 2q चार्ज है, तो ये भी हमारा क्या होगा? डाइपोल हो जाएगा। इसके कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं L है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एनीथिंग, डिस्टेंस कुड बी एनीथिंग, L, D, R, 2a, एनीथिंग। ठीक है, बट अच्छा, नेक्स्ट, डाइपोल मूवमेंट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए इधर हमने लिखा है कि P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, जैसे कि Q, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस क्या है चार्जेस के बीच में? L है, बट मोस्टली हम जो यूज करते हैं L विल बी इक्वल टू 2a। मोस्टली L इज इक्वल टू 2a मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डेरिवेशंस में इजी कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं L विल बी इक्वल टू 2a। तो एक कांस्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू 2a इंटू Q। ठीक है, ओके। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसे क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। ओके, तो इसकी डायरेक्शन कहां से? डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब इधर से इधर की तरफ। ये होगी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, ओके। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? देखिए, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। इनटू डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। इट इज नथिंग बट कूलम मीटर। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन इज, कूलम का डायमेंशन है 80 और मीटर का डायमेंशन है L, तो 80 इंटू L, अटल, वैसे याद रख सकते हो। डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज 80 इंटू L। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब क्या है? कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस होगी, उसी लाइन में एक पॉइंट होगा, कहीं एक्सियल पोजीशन, राइट, उसी लाइन में एक पॉइंट होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, या डायरेक्शन क्या होगी, या क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल है, चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू से कहां तक? प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा चार्ज है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है। तो अब हमने देखा था कि हम लोग क्या ले रहे थे? डिस्टेंस 2a। 2a वाज द मोस्टली कॉमन डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस है a और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a। ठीक है, अब इसी लाइन में, यही यानी इसी एक्सिस में एक पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसी को कहते हैं हम एक्सियल पोजीशन, उसी एक्सिस वाला पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट जो है डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस अवे है। वो पॉइंट कहाँ है? डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, मान लीजिए इस चार्ज को हम a कह लेते हैं और इस चार्ज को b। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a कहाँ होगी? ये नेगेटिव चार्ज है, तो इट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b किधर होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b इधर होगी। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a ज्यादा है या b ज्यादा है? ठीक है, अब देखते हैं कि a
जो है इधर से लेकर इस पॉइंट तक है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उस पॉइंट से ए का, बट चार्जेस दोनों के सेम है, चार्ज सेम बट डिस्टेंस ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उधर कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी लेसर कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, क्योंकि बी जो है वो पॉइंट के नजदीक में है, ये पॉइंट है हमारा पी। ठीक है, ओके। अब अगर बी की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कंपेयर टू ए की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियसली बी की डायरेक्शन में। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, इधर से हम लोग देख सकते हैं कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन। ठीक है, चलो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सो ई नेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, क्योंकि बी ज्यादा है कंपेयर टू ए। ओके, चलो ई नेट को हम लोग कह लेते हैं ई एक्सियल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है बी का, यहां से यहां तक, मतलब ये पूरा है आर, माइनस अगर ए कर देंगे तो ये बच जाएगा आर माइनस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस ए द होल स्क्वायर, फिर माइनस एज इट इज के क्यू डिवाइड बाय, अब ए का डिस्टेंस कितना है आर प्लस ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आर प्लस ए द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब दोनों में कॉमन चीज क्या है, के क्यू जो है वो है कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 1 by आर माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस 1 by आर प्लस ए द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब ई एक्सियल विल बी इक्वल टू के क्यू एज इट इज रखते हैं, अब आर माइनस ए द होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए द होल स्क्वायर, राइट, एलसीएम लेते हैं आर माइनस ए द होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए द होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, आर प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए द होल स्क्वायर, डन। अब ई एक्सियल विल बी इक्वल टू के क्यू, सॉरी हाँ, ई एक्सियल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू आर प्लस ए द होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू आर, माइनस बाहर रख लेते हैं इसका। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलरली आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar डिवाइडेड बाई, अब ये ऐसा है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी, राइट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, राइट, ओके। अब ई एक्सियल विल बी इक्वल टू के क्यू एज इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, अभी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, सही है। अब क्या क्या कैंसिल होगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या, ई एक्सियल विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू 2ar प्लस 2ar, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, सही है। अब चलिए, हाँ, इससे पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वी नो दैट P इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू 2a, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, P लिख सकता हूं, सो E axial will be equal to 2k, Q into 2 is P
आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर। अब के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और लिखो, ये हो जाएगा ई एक्सियल विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर। डन। ओके, साथ में एक और चीज पढ़ सकते हैं कि अगर ये डाइपोल शॉर्ट हुआ, मतलब फॉर शॉर्ट डाइपोल, मतलब ये जो डाइपोल है, मान लीजिए ये हमारा डाइपोल बहुत छोटा है इधर, और जो पॉइंट है बहुत दूर है, मतलब कंपेयर टू दैट पॉइंट दिस डाइपोल इज टू स्मॉल, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ए क्या था, इस डाइपोल का सेंटर तक का डिस्टेंस, राइट, एक एंड से सेंटर तक का डिस्टेंस। तो डाइपोल के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस अगर बहुत दूर है तो आर स्क्वायर इज मच मच लेस देन ए स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या होगा, तो ई एक्सियल जो हो जाएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर डिवाइड बाई, अगर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर द होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट आर पावर 4। तो एक आर से आर गया तो बचा क्या है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बाई आर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। ये किसके लिए है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, ये किसके लिए, फॉर लॉन्ग डाइपोल, नॉर्मल डाइपोल, ठीक है। ये वाला हमारा शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है, इजी, टू इजी, राइट, हाँ, सिर्फ नॉर्मली करते जाना। अच्छा, अब इसमें एक चीज मालूम करने की है, क्या, जैसे कि इसमें हमने देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई, हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो याद रखिए किसी भी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन में होगी, उसी तरह याद रख लीजिए। तो हम लोग अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कुछ यूं लिख सकते हैं, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा ई एक्सियल का वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो पी पे वेक्टर लगेगा और ई पे वेक्टर लगेगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा चार्ज है माइनस क्यू और ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, ये हमारा सेंटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ए, और ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा ए। अब इससे इस डायरेक्शन में आर डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है पी, ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर, आर डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है पी जहां पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो, ओके, ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, राइट, इधर भी x, तो ये वाला भी मान लेते हैं कि x है, बिकॉज सेम डिस्टेंस सेंटर पे जा रही है। ओके, तो पहले नेगेटिव चार्ज की वजह से मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज हमारा a है और पॉजिटिव चार्ज हमारा b है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में EA, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, मतलब EB। डन। ओके, चलो, अब अगर बात करें, ठीक है, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी होगा हमारा थीटा, तो सिमिलरली अगर बात करें तो ये वाला एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, थीटा एंड थीटा, राइट, सेम एंगल्स, राइट, सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब पहले ई और ई भी देख लेते हैं। व्हाट विल बी ई ए विल बी के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ई बी विल बी के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ई ए और ई बी क्या है, बराबर है ई के, ई और ई बी ई के बराबर है, तो क्या मैं इसको ई लिख सकता हूं, इसको भी ई कर देते हैं और इसको भी ई कर देते हैं। डन। ओके, चलो, ई का दो कंपोनेंट होंगे, एक थीटा के अलोंग और एक थीटा के अक्रॉस, ठीक है। चलो, ई का एक कंपोनेंट इधर होगा ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर होगा ई साइन थीटा,
ठीक है, इस E का भी एक कॉम्पोनेंट इधर होगा E cos थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इधर होगा E sin थीटा। ठीक है, E sin थीटा दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसल आउट। E cos थीटा जो है सेम साइड है, तो ये कर देंगे एक दूसरे को ऐड। ओके, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी, E नेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा। ठीक है, चलो, तो E नेट यानी E इक्विटोरियल बोल लेता हूं मैं, E इक्विटोरियल हो जाएगा 2 इंटू व्हाट वाज E k q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू cos थीटा क्या है, cos थीटा इज एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा x था, मतलब a बाई x। ठीक है, तो सर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E इक्विटोरियल हो जाएगा 2kq a डिवाइड बाई एक्स क्यूब। हमें पता है, वी नो दैट अगेन P इज इक्वल टू q इंटू 2a, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं राइट, k 2 इंटू सॉरी के क्यू इंटू ए डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्यू इंटू 2a क्या है, p है, तो रिप्लेस करने के बाद ये हो जाएगा E इक्वल इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अच्छा, अब x क्या है, इधर से देख लेते हैं। x क्या है, x इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, राइट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलो, सॉरी इधर लिख देते हैं, राइट, वी नो दैट x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, so therefore x cube will be equal to r square plus a square to the power 3 by 2। तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, E इक्विटोरियल विल बी इक्वल टू के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 by 2। तो k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा E इक्विटोरियल इज इक्वल टू के 1 by 4 pi epsilon naught p by r square plus a square to the power 3 by 2। ठीक है, ओके, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इधर देख सकते हैं हम कि जो डाइपोल मोमेंट है, हाँ, जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन है माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू की तरफ, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ई cos थीटा की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो हम लोग लिख सकते हैं कि at any equatorial point the direction of electric field is opposite to the direction of dipole moment। तो हम लोग इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कुछ यूं लिखेंगे, ऊपर आ गया, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि E वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3 by 2। अच्छा, एक और पॉइंट है, राइट, फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर बात करें कि फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल क्या है, जिसमें r स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, अगर a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, E इक्विटोरियल विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर्स को इग्नोर कर रहा हूं, इंटू P डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करें तो क्या होगा, आर स्क्वायर टू द पावर 3 by 2, 2 से 2 गया, बचा क्या है, E इक्विटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। डन, ये हो जाएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला।
ये होगा लॉन्ग नॉर्मल डाइपोल के लिए। इजी, इजी ब्रीजी। नेक्स्ट, तो चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ये हो गई क्या हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। अब इसमें एक डाइपोल को प्लेस करना है, एक डाइपोल को प्लेस कर देंगे कुछ ऐसे। अच्छा चलो डाइपोल का दूसरा ही रख लेते हैं कलर, ठीक है। डाइपोल को प्लेस कर लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब डाइपोल के पास क्या होगा, एक माइनस क्यू चार्ज होगा और एक होगा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और डाइपोल का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है 2a, ओके। अब मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज को फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इसका इधर लगेगा Q इंटू ई। अब नेगेटिव चार्ज को फोर्स कहाँ लगेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई, ओके। अच्छा, अब ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो क्या होगा, दोनों उसको ऐसे घुमाएंगे, राइट, इस तरह से, तो वो लगेगा हमारा टॉर्क, कुछ इस डायरेक्शन में हमारा टॉर्क लगेगा, सही है। मान लेते हैं ये कुछ एंगल थीटा में, अज्यूम कीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूंगा जो कि है पॉइंट सी, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा सी, ओके। नाउ सबसे पहले टॉर्क है क्या, टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू फोर्स क्या है, एफ लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है या ऐसे लग रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, राइट। फोर्स इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, तो ये वाला हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट BC, ठीक है। तो साइड में BC की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर। अगर इधर से देखें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है हमारा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट BC बाय हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है, ऑपोजिट BC बाय हाइपोटेन्यूज AB। तो इधर से BC क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा, ठीक है। तो AB की वैल्यू गिवन है 2a, तो BC will be equal to 2a sin theta, डन। वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट इज फोर्स, Q इंटू ई, BC क्या है 2a sin थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2a इंटू ई sin थीटा। हमें पता है कि Q इंटू 2a क्या होगा, Q इंटू 2a होगा T, यानी डाइपोल मूवमेंट। तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, P इंटू ई साइन थीटा। तो ये है किस तरह, ए बी साइन थीटा के जैसा। अब ए बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, राइट, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट्स में पढ़ा होगा। तो ए बी साइन थीटा इज नथिंग बट ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पी हमारा डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, तो दोनों का अगर साइन के साथ कॉम्पोनेंट होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये हो जाएगा हमारा टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इधर देखते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है और हमारा डाइपोल भी ऐसा है। अगर डाइपोल ऐसा है तो फोर्स इसको पॉजिटिव चार्ज को आगे लगेगा, नेगेटिव चार्ज को पीछे लगेगा, तो मतलब आगे और पीछे सेम फोर्स इसी तरह का लगेगा। तो क्या होगा, अगर सेम फोर्स लगेगा तो क्या ये रोटेट होगा,
नहीं, राइट। अगर रोटेट नहीं हो रहा है तो टॉर्क लग ही नहीं रहा, तो मतलब टॉर्क क्या होगा हमारा, मिनिमम, दैट इज नथिंग बट जीरो। टॉर्क होगा हमारा मिनिमम, और वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, मिनिमम टॉर्क लगेगा, दैट इज नथिंग बट जीरो। मतलब पीई साइन एंगल क्या है, जीरो। एंगल किसके बीच का है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। ठीक है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, अगर एंगल दोनों के बीच जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो इज नथिंग बट जीरो, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अब मान लीजिए कि ऐसा हुआ, थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ऐसे रखा हुआ, तो मतलब अब लगने वाला जो टॉर्क होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू, मतलब इधर से लेकर इधर को आना है उसको, मतलब 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आना है, तो अब लगने वाला टॉर्क जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब टॉर्क विल बी मैक्सिमम, दैट इज नथिंग बट पीई। टॉर्क क्या होगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा, वो पीई के बराबर, मतलब sin 90 विल बी 1, सो टॉर्क विल बी पीई। डन। टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क क्या लगेगा जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम किधर, वैसा हो सकता है। अगर वैसा हुआ तो इधर दोनों चीजें होंगी। इधर देखिए, अब इसमें अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स आगे F इज इक्वल टू क्यू ई, पीछे F इज इक्वल टू क्यू ई, मतलब नेट फोर्स जो है वो जीरो है, मतलब इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बट ये रोटेट हो रहा है, इट इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बट अगर ऐसा हुआ कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो मान लीजिए इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कंपेयर टू दिस साइड, तो फोर्स विल बी मोर हियर, या फोर्स विल बी लेस, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी इक्विलिब्रियम भी अचीव नहीं होगा। मतलब वो जो बॉडी या डाइपोल है वो ट्रांसलेशनली भी मूव करेगा, मतलब आगे पीछे भी हो सकता है कंपेयर टू फोर्स जिधर ज्यादा लग रहा है, और रोटेट भी हो सकता है, जैसे कि एक रोलिंग मोशन होता है कि वो आगे भी जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा था कि दोनों तरफ सेम फोर्स लगने की वजह से ये सिर्फ रोटेट हो रहा था, ऐसे टॉर्क डेवलप कर रहा था। ठीक है, बट अगर ऐसा हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये आगे भी जाता और रोटेट भी करता, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फोर्सेस। फोर्सेस जो है आगे की तरफ अगर ज्यादा होते तो आगे बढ़ जाता, अगर पीछे की तरफ फोर्स ज्यादा होता है तो पीछे की तरफ आ जाता। ठीक है, वो पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the expression for electric field produced by a dipole moment P on a point at a distance r on equatorial plane? इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हम लोगों ने इधर ही पढ़ा था। इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या है, 1/4 P by r क्यूब। ओके, चलो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4 P by r क्यूब। ठीक है, याद रखिए अगर कुछ ना बोले तो शॉर्ट डाइपोल लेके चलते हैं, बिकॉज इट इज इजी। ड्रॉ E वर्सेस R ग्राफ फॉर द सेम। इसके लिए E और R का ग्राफ ड्रॉ करना, तो मतलब P कांस्टेंट है, 1/4 वैसे भी कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो इनवर्स ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। इनवर्स ग्राफ होगा E और R के बीच में, वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, इजी, P बाई Q है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, आइडेंटिकल है, ठीक है, ए बी एंड सी डी, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या है, पी है, आर केप्ट एट एन एंगल 120 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है, टू ईच अदर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर है। ठीक है, और दोनों डाइपोल्स के बीच में एंगल क्या है, 120 डिग्री। तो मान लेते हैं ये हमारे दो डाइपोल्स हैं जिनके बीच में एंगल है हमारा 120 डिग्री। ठीक है, डाइपोल मोमेंट P, P पूरा एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, ओके, चलो ऐसा नहीं है कि ये बीच में ही है, सॉरी, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लीजिए कुछ ऐसे। ठीक है, ये P और ये वाला भी P, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 120 डिग्री। ठीक है, इजी, हाँ सही है। अब
द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सिंपली निकाल सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पहले ही कहा था कि किसी भी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर एडिशन का रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा। सो p net will be equal to रूट ऑफ p1 क्या है, p है तो p स्क्वायर, p2 भी p है तो p स्क्वायर प्लस 2 p1 p2 अगेन p, p1 इंटू p2 p स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा एंगल कितना है 120 डिग्री, cos 120 कितना होगा, cos 120 इज माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 गया, बचा क्या, p नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। तो प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर गया, बचा क्या है p स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर गया तो बचा क्या होगा, p नेट विल बी इक्वल टू p, ठीक है, पहला वाला हो गया, p नेट इज इक्वल टू p। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क, अब इसके ऊपर टॉर्क भी लग रहा होगा क्योंकि जो नेट डाइपोल है वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं इधर। अच्छा, दोनों के बीच में ही क्यों, बिकॉज दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, सेम है। सेम होने की वजह से, अगर मैंने जब भी कहा था कि अगर दोनों के सेम फोर्सेस होंगे तो नेट कहाँ होगा, बीच में होगा। ओके चलो ठीक है, तो अब नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ आएगा इनका, कहीं बीच में पी नेट, ठीक है। ओके, तो ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री, राइट। नेट डाइपोल मोमेंट का वो एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, ई और नेट डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल चाहिए। अब ई और नेट डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। अब मान लीजिए, ओके सॉरी, ये वाली लाइन तो ऐसे नहीं होगी, राइट, बिकॉज इधर हमने कुछ थोड़ा सा ही एंगल रखा हुआ है। तो मान लो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन, हाँ पी और इसको, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसके बीच में कहीं हमारी नेट डाइपोल मोमेंट होगी, कहीं ऐसे पी नेट, सही है, ये हो जाएगा हमारा एंगल 60 डिग्री। ओके, अब देखते हैं, ठीक है। अब अगर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। अब 90 में से अगर 60 डिग्री निकाल दें तो ये बचा कितना होगा 30 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो टॉर्क इजीली निकाल सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू पी कितना है, पी एज इट इज, ई हमारा ई है, गिवन है, राइट, ई है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इज 1/2, so therefore torque will be equal to PE/2, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हाँ, टॉर्क विल बी इक्वल टू PE/2, डन। हाँ डन, आज के लिए इतना ही, बहुत कम था, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल इजी टॉपिक था, इजीली 2-3 डेरिवेशंस थे कि एक्सियल लाइन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, फिर उसकी वजह से डेवलप टॉर्क कैसे डेवलप होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म में अलग होगा जो कि रिक्वायरमेंट इधर नहीं है, और उसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स किए जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे समझना। न्यूमेरिकल जो थे वो कॉन्सेप्चुअल बेस थे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कैसे एंगल चेंज होंगे वैसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।